जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप अनंत चतुर्दशी की परम पावन पौराणिक व्रत कथा को श्रवण करेंगे। यह परम पावन व्रत कथा श्रवण करने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा प्राप्त होती है। जब महाराज युधिष्ठिर 12 वर्ष का वनवास व्यतीत करके आए और उन्होंने अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र द्वारा प्राप्त खांडव वन को उन्होंने इंद्रप्रस्थ नगर बना दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने परम पावन राजसूय यज्ञ किया। उस राजसूय यज्ञ का उन्होंने अद्भुत मंडप बनवाया था। वह मंडप इतना अद्भुत था कि बड़े से बड़े मनीषी भी उस मंडप को देखकर धूपा खा जाते थे, क्योंकि वह मंडप की रचना कुछ इस प्रकार हुई थी कि जहाँ जल था वहां पे स्थल की भांति होती थी, और जहाँ पे स्थल था वहां पे जल की भांति होती थी। इस कारण बहुत से बड़े मनीषी भी उससे जान नहीं पाते थे कि कहाँ जल है और कहाँ स्थल है। उस यज्ञ में पूरे देश के सभी बड़े बड़े राजा महाराजा साधु संत सबको आमंत्रण दिया गया। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने अपने ज्येष्ठ पिता के पुत्र दुर्योधन को भी आमंत्रण दिया। दुर्योधन भी अभिमान के साथ उस मंडप में आया और उस यज्ञ मंडप की चकाचौंध को देखकर अत्यंत हैरान हो गया। वह मंडप की चकाचौंध को चारों तरफ से निहार रहा था, परंतु वह नीचे नहीं देख रहा था कि नीचे कहाँ जल है और कहाँ स्थल। वह तो बस चारों तरफ चकाचौंध देखते हुए अभिमान बस आ रहा था। ऐसे ही जब आगे जल भरा हुआ था, परंतु अभिमान के कारण उसने ध्यान से नहीं देखा और उसको ये भी नहीं प्रतीत हुआ कि ये जल है, क्योंकि वहां पे मंडप की बनावट ही ऐसी थी कि जहाँ जल था वह स्थल की भांति प्रतीत होता था और जहाँ स्थल था वह जल की भांति प्रतीत होता था। उसके इस अभिमानपूर्ण कृत्य को द्रौपदी अपने सखियों के साथ ऊपर अटारी से देख रही थी। जब इस प्रकार दुर्योधन चलते चलते पानी में जाकर गिर गया, तब द्रौपदी ने हंसते हुए अपने सखियों से कहा, अंधे की अंधी ही संतान होती है। इस प्रकार के वचन को जब दुर्योधन ने सुना तो उसे वह वचन तीर की भांति चुभ गए। अतः उसने अपने मन ही मन द्रौपदी से बदला लेने का ठान लिया। अतः जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, वैसे ही उसने अपने भाई को जुआ खेलने के लिए द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रण किया। एक क्षत्रिय कभी द्यूत क्रीड़ा और युद्ध से पीछे नहीं हटता। इस कारण धर्मराज युधिष्ठिर इसे अपना धर्म समझकर इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। समय आने पर महाराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के साथ द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए गए। उस द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन ने छल से युधिष्ठिर का सब राजपाट वैभव, यहाँ तक कि उनके भाई और द्रौपदी को भी जीत लिया। बाद में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उनके पिता धृतराष्ट्र ने कहा, हम सब कुछ वापस कर देंगे, परंतु तुम 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास करो। इस प्रकार दुर्योधन के द्वारा दिए गए असहाय दुखों को सहते सहते द्रौपदी और उनके 5 पति वन को चले गए। इस प्रकार वन में वो लोग अपना समय बहुत ही दुख के साथ व्यतीत कर रहे थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर से मिलने के लिए गए। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, पता नहीं कौन से कर्म के कारण हमें इस जन्म में यह अपार दुख प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु, आप ही इस दुख से निकलने का कोई मार्ग बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, तुम भाद्रपद मास में आने वाली किस शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, जिसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है, उसका नियम पूर्वक व्रत करो और अनंत सूत्र बांधो, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु तुम्हारे राज्य, वैभव, सुख, शांति, यश सभी तुमको देंगे। यह सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह व्रत सबसे पहले किसने किया था?
इसको करने का क्या विधान है और इसका संपूर्ण इतिहास आप कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये राजन, यह परम पावन इतिहास तुम मन लगाकर श्रवण करो। यह कथा श्रवण करने मात्र से भगवान श्री विष्णु माँ लक्ष्मी सहित प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार किसी गांव में सुवंत नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण निवास करता था। उसकी परम सुंदरी पत्नी का नाम दीक्षा था। कुछ समय बाद उनके सुंदर धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या उत्पन्न हुई, जिनका नाम उन्होंने सुशीला रखा। परंतु जब सुशीला बड़ी होने लगी तभी उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। अब उसकी माता दीक्षा की मृत्यु के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। कर्कशा अपने नाम के ही स्वरूप से, अर्थात वो अपने पति की पुत्री अर्थात सुशीला के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार ही करती थी। जब सुशीला विवाह योग्य हुई तब सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया और जब उन्हें देने के लिए दहेज की बातें आई तो कर्कशा ने अपने दामाद को दहेज के रूप में, उपहार के रूप में ईंटें और पत्थरें बांध दिया। कौंडिन्य ऋषि जब उन्होंने दहेज में ईंट और पत्थर के टुकड़े देखे तो अत्यंत दुखी हुए, परंतु क्योंकि वो एक ऋषि थे इसी कारण वो अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर आश्रम में चल दिए। और आश्रम में चलते चलते उन्हें एक रास्ते में संध्या हो गई, अतः वो संध्या करने के लिए एक नदी के किनारे रुक गए। जब ऋषि संध्या करने लगे तब उनकी पत्नी सुशीला ने देखा कि वहां पर बहुत सारी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने उन्हें विनयपूर्वक कहा कि आप सब किनकी पूजा कर रही हैं और इसे करने से क्या होता है। तब उन स्त्रियों ने कहा कि हम भगवान अनंत की पूजा कर रहे हैं। यह व्रत करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। भगवान अनंत की कृपा से उनके घर में सुख संपत्ति और इसकी प्राप्ति होती है। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और उसने भी अपने हाथों में 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर कौंडिन्य ऋषि के पास आ गई। अब जब कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में डोरा देखा तो पूछा, तो सुशीला ने उन्हें सारी बातें सच सच बताई। इससे क्रोधित होकर उन्होंने वो डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत अत्यंत क्रोधित हो गए, अतः उन्होंने कौंडिन्य ऋषि को सबक सिखाने का ठान लिया, क्योंकि वे धर्मात्मा ऋषि थे। इसी कारण भगवान अनंत ने उनकी सारी संपत्ति को नष्ट की, उनके घर में दरिद्रता का निवास किया, परंतु उन्हीं को ये क्षति नहीं पहुंचाई। जब उनके घर में संपत्ति नष्ट हो गई, दरिद्रता आने लगा, तो एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ना जाने क्यों घर में इतनी दरिद्रता का निवास हो रहा है। तब सुशीला ने कहा, हे नाथ, आपने भगवान अनंत का डोरा जलाया था, कहीं इसी कारण तो हमारे घर में ये विपदा नहीं आई है। तब ऋषि कौंडिन्य को अत्यंत पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा कि मैं अवश्य ही जाकर, कौंडिन्य ऋषि ने कहा, अब मैं अवश्य जाकर भगवान अनंत का डोरा लाऊंगा। इस प्रकार डोरे की प्राप्ति के लिए वो वन में चले गए, परंतु कई दिनों तक भटकते भटकते भी उन्हें वहाँ डोरा नहीं मिला, क्योंकि वह डोरा तो वर्ष में एक ही बार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन ही प्राप्त होता है। इस कारण वो अत्यंत दुखी होकर निराहार टहलते टहलते भूमि पर गिर पड़े। तब उनकी इस अवस्था को देखकर भगवान अनंत अत्यंत प्रसन्न हुए और वो प्रकट होकर दर्शन दिए और उन्होंने कहा, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा, परंतु अब तुम दुखी मत हो। अब तुमने पश्चाताप कर लिया है, अब मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा, तुम्हारा घर धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये युधिष्ठिर, तुम भी अनंत भगवान का व्रत विधि पूर्वक करो। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से किया।
जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के महायुद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान अनंत की जय। मित्रों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।